राजीव जी, मेरे पास खबर तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अचरज बहुत है कि मोदी जी के दिमाग में आइडियाज की कमी कैसे हो गई अचानक। वे हर बार ही काफिले से एम्बुलेंस गुजारते हैं। उनके पास तो इतने क्रिएटिव, उनका फर्टाइल माइंड है इस मामले में कि वो तो एक दिन में 4 बहाने बता सकते हैं। एक बार अर्थी गुजार दे, एक बार किसी की मैयत गुजार दे। इवन उनको तो मैयत गुजारनी चाहिए थी, अगर वोट चाहिए थी और दुनिया में वाहवाही चाहिए थी। किसी मुस्लिम की मैयत गुजर रही है, मोदी जी ने रास्ता दे दिया। ये होना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो अगर ज्यादा इंप्रेशन डालना था तो वो, ये देखिए, और ये मैं आप लोगों को तो क्या बोले, लेकिन दर्शकों के लिए बता दें कि एसपीजी का प्रोटेक्शन है उनको। एसपीजी प्रोटेक्टी है, प्रधानमंत्री है और देश के, और जान को खतरा है। ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल चले सुरक्षित देश है। उस हिसाब से उनके रास्ते में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता एसपीजी की सुरक्षा, एसपीजी की परमिशन के बगैर। और वहां पे अचानक एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस आए चली जा रही है उस रास्ते पे। मतलब एक आना, और 1.5 दे दो, 2-2 किलोमीटर तक जहां एडवांस पार्टी चलती है आगे पीछे और बैक में चलती है बैकअप, तो वहां पे एम्बुलेंस का आना और घुस जाना और उसको फिर निकालने के लिए रास्ता देना, ये मतलब ये उल्टे वो मजाक का पात्र बना रहे हैं अपने आप को। या तो आपको याद है मीनू जी, आपको याद है पंजाब के चुनाव में जब किसानों ने रास्ता ब्लॉक किया था और कुछ दूरी से प्रधानमंत्री का काफिला वापस आया था, तो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं अपनी जान बचाकर वापस जा रहा हूं, जबकि वो वहां से नहीं गुजरे थे और किसान थे, इस देश के नागरिक थे। जी एम्बुलेंस जी। का गुजरना, एम्बुलेंस कुछ भी हो सकता है, इसलिए भी ये सवाल तो उठता है। और प्रधानमंत्री को जब इतना डर किसानों से लग सकता है जो कुछ दूरी पे थे, किलोमीटर की दूरी थी या 500 मीटर की दूरी थी जहां काफिला उनका रुका था, काफ़ी देर तक टेलीविज़न चैनल्स पे तमाम हिंदुस्तान के चैनल्स जो हैं वो इसका लाइव कवरेज कर रहे थे, और उस समय जब प्रधानमंत्री इतने डर गए हों तो यहाँ इतनी नरम दिली बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल तो उठता है कि आखिर एम्बुलेंस बार बार आ कैसे जाती है। क्या कारण हो सकता है कि एम्बुलेंस, और इसी रास्ते में क्या अहमदाबाद में, क्योंकि इस वक्त भी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो एक और रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इस वक्त भी रोड शो कर रहे हैं, तो इसलिए भी कि क्या प्रधानमंत्री, और आज भी देखना इंतजार होगा कि शायद आज भी कोई एम्बुलेंस ना आ जाए, शायद ना आए क्योंकि कल से काफ़ी चर्चा हो रही है, आज कुछ और आए। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना मीनू जी कि देखिए एम्बुलेंस ही क्यों। इसमें, हाँ सुनिए, इसका दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है, मेरी बुद्धि में जो आ रहा है, वो राहुल गांधी की पदयात्रा है। उसमें राहुल गांधी जिस कंपैशनेट एक इंसान के तौर पे सामने आए हैं, मतलब गरीब के लिए, अमीर के लिए, किसी के जूते बांध रहे हैं, किसी के दवाई लगा रहे हैं, किसी को गले से लगा रहे हैं, किसी के सिर पे हाथ फेर रहे हैं, और दुख दर्द देख के विगलित हो देखिए ये जाते हैं। जो और तस्वीर आप देख रहे हैं, माफी चाहूंगा, ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, जो विजुअल है, ये आज तक की जी वन ऑफ द बेस्ट विजुअल कह सकते हैं कि कितना एक वो लिपटी हुई महिला अपने दुख दर्द को जैसे कि बांट रही हो, और इधर जो ये लड़की जो जिसके बाल आप देख रहे हैं, जिसकी वो स्वरा भास्कर हैं, तो एक अलग तस्वीर है। मैं खुद देख करके दंग रह गया इस तस्वीर को देख के, जो अभी विजुअल जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये महिला किस ढंग से जैसे कि सारा दुख दर्द दे देना चाहती है, और यहीं से कितनी शांति मिलने वाली है ये साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। खैर थोड़ा चूंकि इस तस्वीर को मैं स्पेशली दिखाना चाहता था और आ गई तस्वीर, इसलिए मैं बीच में टोक पड़ा, बात अपनी रख पड़ा, लेकिन अपनी बात रखिए प्लीज। जी हाँ, महिला के चेहरे के ऊपर जो एक सांत्वना का भाव है, जैसे कि बहुत बड़ा दुख का मतलब उड़ेल दिया उसने राहुल गांधी के ऊपर अपना, और राहुल गांधी ने उसको जज्ब कर लिया, सारा दुख उसका खत्म हो गया, ऐसा भाव उसके चेहरे पे है महिला के। तो ऐसा है कि मोदी जी इन विजुअल्स को देख रहे हैं, और उनको बड़ी जबरदस्त भूख है इस बात की कि ये सब मैं कैसे रेप्लिकेट करूं। तो उसमें एक उनको आइडिया यही सूझा अभी तक कि एम्बुलेंस को पार किया जाए, और ये दिखाया जाए कि भाई मोदी जी भी बहुत कंपैशनेट हैं, बड़े करुणामयी हृदय है उनका भी, और वो इस चीज और सिविक सेंस भी बहुत ज्यादा है उनको कि एम्बुलेंस आया बाजू से, तो अलाउ ना होने के बावजूद भी रास्ता दिया उसको, एम्बुलेंस को। लेकिन
मोदी जी को, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को खुद पता नहीं है कि ये बार बार एम्बुलेंस गुजार रहे हैं। मुझे लगता है कुछ उसके उनके ग्रुप में घुसपैठिए घुसाए हैं जो इस तरह बार बार एम्बुलेंस गुजार के उनका मजाक उड़वा रहे हैं। तो ये मोदी जी को अगर कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है कि कुछ अपनी हृदय का कोई एक सॉफ्ट खाना है कि भाई मैं भी बहुत ज्यादा कंपैशनेट हूँ, जेनरस हूँ, कंसिडरेट हूँ, तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स है, बहुत कुछ किया है जो वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर वो अपने आप को अपनी छवि बताते हैं तो सबसे पहले तो अपनी भाषा को नम्र कर लें, मृदुता ले आए। भाषा में मृदुता नहीं तो लोगों को लगता है कि आदमी पर तो जहर उगल रहा था, अभी इतनी कटुतम लैंग्वेज भाषा बोल रहा था और यहाँ ये एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा है, तो लोग को फिट नहीं बैठ वो तस्वीर फ्रेम में कि ये ऐसा आदमी या तो ये हो सकता है या ये हो। तो मोदी जी को सबसे पहले तो अपनी भाषा को ही बदले, उसमें फिर अपने विपक्षियों के लिए भाषा को नम्र करें जो, और या जिन धर्म के लोगों को, जिन समुदायों के प्रति आप अपनी कठोर भावनाएं रखते हैं, अपनी आपकी बहुत हार्ड फीलिंग्स हैं, उनके प्रति आप कुछ दो शब्द नरमी के बोले, प्रेम के बोले। अगर इतने ही नम्र हो तो शायद बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको इतने ससम्मान रिहा ना किया जाता, अगर वो इतने ही करुणामयी हृदय थे। तो उससे लगता है कि ये सब नाटक है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर उनका वही कठोर पत्थर दिल हृदय है, पत्थर दिल है वो। और वो लेकिन क्योंकि कंपटीशन इस टाइम सामने तगड़ा आ रहा है राहुल गांधी की तरफ से, तो उसके लिए वो ये एम्बुलेंस और फलाना और ढिमकाना जो इनका चल रहा है, यही है मेरे पास राजीव जी इसके बाद। जी जी बिल्कुल 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 आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, एम्बुलेंस की बात तो कल से चल ही रही है और ये चर्चा का विषय है बिल्कुल, और वो भी क्यों नहीं भाई, एक नहीं तीन बार अगर एम्बुलेंस आ जाए प्रधानमंत्री के काफिले में तो ये एक हम सब के लिए चर्चा का विषय, और बहुत ही, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता तो सबको होती ही होगी ही चिंता। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर के बार बार बीजेपी जो है वो वार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी ही वार से वो फंसी हुई नजर भी आती है। राहुल गांधी पे बीजेपी का वार और इधर पलटवार जो है वो आजकल नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, जिन्होंने 2 किलो नहीं बल्कि 4 क्विंटल गाली देने वाली बात की है, जो शुरुआत में कह रहा था कि आप राहुल गांधी को भी गाली देते हैं, आप सोनिया गांधी को भी गाली देते हैं, आप मेरे को गाली देते हैं, ये कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। इधर लेकिन चुनाव से इतर अगर देखा जाए, पदयात्रा से इतर देखा जाए तो चुनाव में जो तैयारियां अंदर खाने चल रही हैं, जिसका जिक्र हमारे साथी अभी कर भी रहे थे प्रशांत टंडन जी, उससे आना चाहता हूं। और वैसे